आती हैं असम, जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, असम से आती हैं। आप बखूबी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आलोचना करती रहती हैं, जो करना भी चाहिए। लेकिन बिहार में जो दरअसल ये हलचल तेज हुई है, उसको कैसे देख रही हैं? बेटे पे हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार में चुनाव को 6 से 8 महीने बचे हुए, इससे पहले तमाशा क्यों हो रहा है इतना? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने मीडिया की बात करें, जिस तरीके से वो हेडलाइन चला रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव का प्रसार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का तो और कुछ मुद्दा तो है नहीं इनके पास, ठीक है। बिहार में तो बीजेपी नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बिहार भी दूर नहीं है कि बीजेपी कब्जा ना कर। नीतीश कुमार को इसीलिए लाडला बोल रहे कि केंद्र में भी उनका सरकार जो बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार की बैसाखी लगे हुए हैं, तो इसी वजह से उनके लिए अभी नीतीश कुमार जो है वो लाडला है। लेकिन उसके बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो पहले ग्रोथ था बीजेपी बिहार में, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुके हैं बिहार के अंदर। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सिंधिया की उंगली पकड़ के चला, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया, सब बहुमत के साथ बीजेपी आ गए। तो ऐसे बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये मगरमच्छ है, ये जो बीजेपी है मगरमच्छ है, पूरी तरीके से निगलने वाले हैं। तो इसी वजह से उनको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होने वाले हैं। लेकिन अगर बीजेपी आगे आ तो जाएंगे खैर बीजेपी, लेकिन बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार गठबंधन में रहे बिहार के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाले है। लेकिन चाचा तो बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हाँ, चाचा वही बोल रहे कि है और रहेगा। तो क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की बात में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही बोला था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी चले गए हैं। तो उसके बाद अगर नीतीश कुमार अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो उनकी बातों में विश्वास नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीति बचाना है, तो उनको बिहार में खास करके अलग उनको होना पड़ेगा। अगर अलग नहीं हुआ, तो बीजेपी जो राजनीति करते हैं, बीजेपी नसों में घुसे हुए हैं। अब बीजेपी की जो राजनीति है, वो जनता के अंदर नसों में घुस गया है, क्योंकि जनता को अब कोई फर्क नहीं पड़ते उनके मुद्दे से। जनता को अभी कोई फर्क नहीं पड़ते कि अच्छा शिक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बीजेपी का जो राजनीति है, बीजेपी जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के इंजेक्शन लगाते हैं, तो बीजेपी की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हवा में उड़ने वाले हैं। तो इसी वजह से नीतीश बोले धर्म की राजनीति, शपथ लेने से पहले यमुना साफ होने लगी थी। हाँ। कि धर्म की राजनीति देखिए, कहते हैं ना कि जब नए नवेली दुल्हन होते हैं तो सब कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो है, उनको 27 साल के बाद इनको सत्ता मिला है। तो इसी वजह से यमुना में मशीन उतार दिया। उससे पहले मशीन कहाँ थे मशीन? उस वक्त जो दिल्ली में सीएम जो अरविंद केजरीवाल थे, उस वक्त मशीन कहाँ थे? अभी क्या लंदन अमेरिका से मशीन आए हैं या आसमान से टपक के आए हैं, धरती फाड़ के निकल के आए हैं? आप बताइए ना, उस टाइम मशीन कहाँ थे? अब उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले मशीन उतार दिया। लेकिन जो गंगा मैया की जो कसम खा के मोदी जी जो कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा के नाम पे जो वो रिलीज हुए थे, उसके बाद क्या गंगा अभी साफ हुआ है क्या साफ? जो मोदी जी की बातों में विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही, यानी कि अभी दिल्ली वालों ने विश्वास किया है, तो अभी दिल्ली वालों को भी अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि अभी देखिए विधानसभा में विपक्ष के नेता को जाने ही नहीं दे रहे। अभी आपने देखा होगा, बाहर निकाल के रखा था, विधानसभा के अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगा। दिल्ली वालों का भी समझ में आया कि नया सीएम बनते साथ भगत सिंह के फोटो हट गए हैं, नया सीएम बनते साथ ही बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो हट चुके हैं। तो कहने की साइड में लगा रखा है, फिर मीडिया से दिखाए, जब मीडिया में हुई हल्ला हुई तो साइड में लगा दिया है। तो आप धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगा। ऐसे ही अगर बिहार के अंदर रहे, तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश को बीजेपी का ये आदत है। आप महाराष्ट्र एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जहां पर भी महाराष्ट्र के अंदर देखिए कितना क्या नाम है, शिवसेना जो थे कितना मजबूती के साथ थे उद्धव ठाकरे का, ठीक है। क्या हुआ? खत्म हो गया ना। सिंधे अब क्या हुआ? सिंधे अभी बगावत के मूड में बातें तो कर रहे, वो ट्यून इस तरीके से शब्द आ रहे, लेकिन हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन सिंधे मुख्यमंत्री तो नहीं बने ना। ऐसे ही आप देखिए, बार बार बोला जा रहा है क्या जो नीतीश कुमार क्या वो बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे? बार बार जब उनसे सवाल किया जाता है बीजेपी नेताओं से, तो उन सवालों का जवाब ही नहीं देते। वो तो घुमाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी उनके चेहरे पे वोट जरूर होगा, उनके चेहरे पे चुनाव जरूर होगा, लेकिन सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा कंफर्म नहीं बताते। तो नीतीश कुमार का जो बेटा है, वो भी सामने आके मीडिया के सामने आके बोल तो रहे हैं कि घोषणा तो करिए, लेकिन घोषणा ही नहीं करे। तो इसी वजह से अगर समझ में आ जाए कि नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी तो नहीं है, वो भी राजनीति में अच्छी खिलाड़ी है, तो उनको क्या समझ में आ रहा है क्या कुछ होने वाले। लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है, अगर नीतीश कुमार नहीं समझेंगे
जाएंगे तो नीतीश कुमार भी बिल्कुल कांग्रेस सीधे और से आगे आरजेडी बढ़ेंगे। जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू यादव की, क्या बीजेपी और नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएगी? देखिए आरजेडी जो है खासकर तेजस्वी यादव जो है वो एक मजबूत नेता है, युवाओं के बीच में उनका अच्छा चेहरा है, युवा उनको पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार में बात करते हैं। ये जो अटकाने भटकाने और लटकाने वाले जो बीजेपी सरकार ये है, तो सभी पार्टी की मजबूरी है। बिहार में रोजगार की बात नहीं करेगा तो पार्टी टिक ही नहीं सकती बिहार में। तो मैं वही कह रही हूँ, मजबूरी तो है। मजबूरी में बात तो मोदी जी भी करते थे, बात तो मोदी जी भी करते, लेकिन बात करने से थोड़ी ना होगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने वो दे के दिखाया है ना, जो रोजगार दे के दिखाए थे अभी बीच में जब उनका सरकार कुछ दिनों के लिए बने हुए थे तो उन्होंने रोजगार दे के दिखाया था, तो विश्वास तो लोगों को करना चाहिए। लेकिन आजकल चुनाव कहाँ इस मुद्दे पे होते हैं? लगता है क्या रोजगार के मुद्दे पे कोई चुनाव होते हैं? देखा है आपने दिल्ली ऐसा शहर दिया था, था, रोजगार दे करके दिखाया है। तो पटना में स्टूडेंट पे डंडे चलवा के भी दिखाया था उन्होंने। देखिए स्टूडेंट में दंडे भी चले, ऐसा तो हर सरकार में चलते हैं, तो इससे कोई इतना ज्यादा वो नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव का जो अगर गठबंधन में देखिए, ये जो है ना इंडिया गठबंधन, ये बिखरे हुए हैं। देखिए आपने देखा हरियाणा में क्या करा, अरविंद केजरीवाल जाके वहाँ पर कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ कर दिया। जब इंडिया गठबंधन को समझ में आएगा कि बिहार के अंदर गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर वही होने वाले है जो दिल्ली में हुआ, जो हरियाणा के अंदर हुआ है। देखिए दिल्ली के अंदर भी पत्ता साफ कर दिया, एक दूसरे के लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचते रहेंगे। साहब कितना भी हुई हल्ला कर ले, कितना भी आप मुद्दे की बात करते रहे, क्योंकि देखिए दिल्ली ऐसा शहर था जहां पर मुद्दे में बात होते थे, दिल्ली ऐसा शहर था जहां पर शिक्षा में बात होते थे, दिल्ली ऐसा शहर था जहां पर लोग जो कहते थे ना बुनियादी मुद्दे में बात करते थे। लेकिन दिल्ली शहर में मुद्दे पे चुनाव हुआ, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। पे चुनाव हुआ तभी तो बीजेपी आई है। देखिए उनका मुद्दा सक्सेस रहा। मेरी बात सुनिए, अभी सब कुछ पता चलता रहेगा। देखिए आगे कहते हैं ये तो टेलर है, आगे आगे होता है क्या आप देख